नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। मैं आपके साथ गौरव। नाम तो मैं आपके लिए याद दिला ही दूं, क्योंकि मैं नाम को बोलता हूं नहीं कि मेरा नाम ये है, बाकी आप लोग समझ सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाकी जो हमारी कमेटियां हैं, कौन कौन सी और कमेटी हैं और एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं उनकी ही हम लोग बात करने वाले हैं। कोई बड़ा वीडियो आज का नहीं होने वाला है, बहुत छोटा वीडियो होगा। जितना भी लंबा हो तो आप लोग इसको कंप्लीट ही देखना, और देखने के बाद आप लोग इसको सभी के साथ शेयर करना और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। सीरीज प्रॉपर हम लोग चला रहे हैं, ये कंप्लीट आज हो जाएगा। अपना जो संसदीय समितियां हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की। क्या है अपना टॉपिक? आज हम लोग बात करने हैं वाले उनके हैं जो बची हुई हमारी समितियां हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। और बाकी हमने पहली समितियों के बारे में बात कर ली है, 3 समितियों के बारे में पहले बात कर ली है। और स्ट्रक्चर तो मैंने आपके लिए यहाँ पर बनवा ही दिया था। कौन सी स्थायी समिति हैं, कौन सी अस्थायी समिति हैं, वित्तीय समिति क्या है, कार्य मंत्रणा समिति किस में शामिल होती है, स्थायी जो हमारी गैर सरकारी विधेयक से संबंधित समिति है, आवास से संबंधित समिति है, ये कौन सी समिति में शामिल होती है, सेवा समितियों में शामिल होती है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ सारी की सारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं और हमारी और कौन सी समितियाँ हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित, अनुसूचित जनजाति से संबंधित समिति। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर इसका कार्य होता क्या है, तो इसका कार्य आपको नाम से ही दिखाई दे रहा होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जो जनजाति होती हैं उनके लिए जो कार्य किए गए हैं उनकी रिपोर्ट की जांच करना इसका कार्य होता है। तो इसका कार्य SC एंड ST के लिए किए गए कार्यों की रिपोर्ट की जांच करना होता है। रिपोर्ट की जांच करना होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। सदस्यों की हम लोग बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की हम लोग बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। और कहाँ से कितने सदस्य होते हैं, यानी राज्यसभा से इसमें कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा से इसमें 10 सदस्य होते हैं। जबकि लोकसभा से की बात की जाए तो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? SC ST से संबंधित किए गए कार्यों की रिपोर्ट की जांच करना होता है। ये बात आप लोग याद रखना। इतने ही सदस्यों की पूछता है यहाँ से, तो वहाँ पर आप लोग इसको याद रखना। और समिति के कार्यकाल की पूछा जाए तो कितना कार्यकाल होता है, ये बात आप लोग याद रखना। मोस्टली जो समितियाँ होती हैं उन सभी का कार्यकाल, मोस्टली अधिकतम सभी का, यानी जो अधिकतर
अधिकतम हमारी जो समितियां हैं उन सभी का कार्यकाल मोस्टली 1 वर्ष का होता है। ये बात आप लोग याद रखना। 1 वर्ष से अधिक भी हो सकता है जब तक अगली समिति नहीं बनाई गई हो। तो ये बात आप लोग याद रखना कि मोस्टली 1 वर्ष तक कार्यकाल होता है समिति का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति की बात हम लोग करें तो होता क्या है, कार्य मंत्रणा समिति है क्या? कार्य मंत्रणा समिति है जो भी हमारे पास बने हुए कानून हैं या फिर नियम हैं, कार्य मंत्रणा समिति होती है। जो भी हमारे पास नियम संसद के लिए बनाए गए हैं उनके अनुसार कार्यवाही चल रही है या फिर नहीं, उनकी जांच करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति होती है। इसमें अलग अलग सदस्य होते हैं। यदि हम लोग बात करें लोकसभा में तो अलग सदस्य होंगे और राज्यसभा में अलग सदस्य होंगे। यानी कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग अलग सदस्यों से बनाई जाती है। यहाँ पर हम बात की जाए तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य सदन की कार्यवाहियों के नियमों की जांच करना होता है। नियमों की जांच करना होता है कि किस प्रकार सदन की कार्यवाही चल रही है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, इसमें सदस्यों की संख्या ये लोकसभा में भी बनाई जाती है और राज्यसभा में भी बनाई जाती है। तो इसमें सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 होते हैं और जबकि जो राज्यसभा में बनाई जाती है उसमें सदस्य कितने होते हैं? जबकि राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं। 11 सदस्य होते हैं, ये आप लोग याद रखना। और इनके अध्यक्षों की बात की जाए कि इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इनके अध्यक्षों को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपके लिए लिख दूंगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? कार्य मंत्रणा समिति अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं। और जबकि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में राज्यसभा सभापति इसके अध्यक्ष होते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। कार्य मंत्रणा समिति। अगली समिति की हम लोग बात करें तो अगली समिति हमारे पास होती है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार
समिति, विशेषाधिकार समिति की हम लोग बात करें तो विशेषाधिकार समिति का कार्य क्या होता है? विशेषाधिकार समिति का कार्य होता है जो संसद सदस्य हैं उनके जो विशेष अधिकार होते हैं उनमें हनन ना हो, उनकी जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है? विशेष अधिकार समिति बनाई जाती है। ये बात आप लोग याद रखना। लोकसभा में अलग बनाई जाती है और राज्यसभा में अलग बनाई जाती है। लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या 15 होती है, जबकि राज्यसभा में इसके सदस्यों की संख्या 10 होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। विशेष अधिकार समिति का कार्य क्या होता है? इसका कार्य संसद के सदस्यों की, इसका कार्य संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों की जांच करना होता है, जांच करना होता है। और इसके सदस्यों की हम लोग बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें लोकसभा में 15 सदस्य, लोकसभा में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा की हम लोग बात करें तो राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना विशेष अधिकार समिति में। और उसके बाद हम लोग अगली समिति की बात करें, महिला सशक्तिकरण समिति। महिला सशक्तिकरण समिति यहाँ हम लोग बात करें इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की या किए गए कार्यों की रिपोर्ट की जांच करती है। इसका कार्य महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की रिपोर्ट की जांच करना होता है, जांच करना होता है। ये बात आप लोग याद रखना। तो महिला सशक्तिकरण समिति, तो इसका कार्य क्या होता है? महिलाओं के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उन किए गए कार्य हैं उनकी रिपोर्ट की जांच करना होता है महिला सशक्तिकरण समिति का। और सदस्यों की हम लोग बात करें, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से 10 सदस्य, राज्यसभा से 10, और लोकसभा से कितने होते हैं? 20 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 20 सदस्य कहाँ पर शामिल होते हैं? महिला सशक्तिकरण समिति में।
हाँ जी, लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। महिला सशक्तिकरण समिति कितने होते हैं? राज्यसभा से 10, लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं। ये हमारे सवाल बनते हैं यहाँ से। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारी और समितियाँ होती हैं विशेष, जैसे हम लोग बात करें स्थायी, विशेष स्थायी समिति। टोटल विशेष स्थायी समितियों की हम लोग बात करें तो कुल विशेष स्थायी समितियों की संख्या होती है 24। और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है एक समिति में? तो 31 सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है किसी समिति में। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। टोटल 24 होती हैं। लिखना चाहो तो आप लोग लिख लेना इस बात को। जो अधिकतम समितियां होती हैं उनकी संख्या, स्थायी समितियों की संख्या 24 होती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 31 सदस्य। लिखवा दूंगा, चलो मैं आपके लिए, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा उसको मैं लिखवा देता हूँ। मैं आपके लिए इसको लिख देता हूं। जैसे हम लोग बात करें किसकी? विभागीय स्थायी समितियों की। विभागीय स्थायी समितियां इनकी कुल संख्या, 24 होती है। एक समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या, की संख्या 31 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 31, या फिर हमारे पास 31 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। जिसमें 21 सदस्यों का मनोनयनकरण, 21 सदस्यों का मनोनयनकरण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जबकि जिसमें 21 सदस्यों का मनोनयनकरण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जबकि 10 सदस्यों का मनोनयनकरण, 10 सदस्यों का मनोनयनकरण राज्यसभा सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा सभापति के द्वारा किया जाता है। सभापति के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखना। कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं या होते हैं? 31 होते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें सदस्यों का मनोनयनकरण कौन कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कितने सदस्यों का?
21 का, और उसके बाद हम लोग बात करें 10 सदस्यों का कौन करते हैं राज्यसभा सभापति। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। ये कौन सी समिति है? ये हमारी विभागीय स्थायी समिति है, इसको भी आप लोग याद रखना। और इसका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है जो विभिन्न अनुदान हैं, जो रिपोर्ट हैं केग की, उनसे संबंधित विभागों से संबंधित उनकी क्या करना होता है? जांच करना होता है। प्रत्येक विभाग में समितियां बनाई जाती हैं, तो उनसे संबंधित हमारी टोटल 24 होती हैं समिति। उसके बाद सदस्यों की संख्या 31, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा 21 सदस्यों का, जबकि राज्यसभा सभापति के द्वारा 10 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम लोग बात करें पुस्तकालय समिति की, तो पुस्तकालय समिति में हमारे पास पुस्तकालय से संबंधित समिति होती है जिसमें लोकसभा के 6 सदस्य जबकि राज्यसभा के 3 सदस्य होते हैं, तो इसको आप लोग नोट करके लिख लेना। फिर उसके बाद हम लोग बात करें खान पान संबंधित समिति। खान पान से संबंधित समिति के संबंध में हम लोग बात करें तो, या आवास से संबंधित समिति की, तो आवास से संबंधित समिति का मतलब है कि उनके जो संसद सदस्य हैं उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध हो रही हैं या फिर नहीं, उनकी जांच करने से संबंधित ये समितियां बनाई जाती हैं। विशेष या फिर सामान्य प्रयोजन समिति उनके लिए बनाई जाती हैं। नॉर्मल प्लानिंग करने के लिए कमेटी बनाई जाती हैं। ये सारी की सारी समितियां देखने के लिए मिलती हैं। नियम समिति, जो कार्य मंत्रणा समिति या फिर नियम समिति होती हैं, संसद की कार्यवाही किस प्रकार चल रही है उन सभी की जांच करना। विशेषाधिकार समिति, संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों की जांच करने से संबंधित समितियां बनाई जाती हैं। महिला सशक्तिकरण समिति है, कितने सदस्य हैं? टोटल 30 हैं, 10 राज्यसभा से, 20 लोकसभा से। महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की जांच करना है, क्या कोई कार्य, कैसे कार्य किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए। SC से संबंधित हो, ST से संबंधित हो, प्राक्कलन समिति हो, लोक उपक्रम समिति हो, लोक लेखा समिति हो, ये सारी की सारी समिति। और लोक लेखा समिति को ओम्बुड्समैन या फिर हमारी ओम्बुड्समैन समिति कहते हैं। ओम्बुड्समैन का मतलब होता है जो जनता के हित में हो, वो समिति, उसको हम बोलते हैं ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन की हम लोग बात करेंगे जब लोकपाल की हम लोग बात करेंगे लास्ट में। लोकपाल भी मैं आपके लिए बता दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। और ये संसद की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है। संसद की कार्यवाही से संबंधित हो या फिर कैसे बजट लाया जाता है या फिर क्या बजट का अर्थ है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले बात कर ली हैं। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग सभी के साथ इसको शेयर किया करो। शेयर करने के लिए तो मैं आपसे बोल भी नहीं सकता, क्या बिल्कुल बोल सकता हूं। और आपके लिए सबसे आसान काम आप लोग इसको शेयर करने का है, ताकि हमारे साथ भी और सदस्य जुड़ें और देखें कि हमारा कंटेंट किस लेवल का है। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हम बेस्ट क्वालिटी के साथ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब शुरुआत करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग पहले पढ़ेंगे और कोर्ट को तो हम लोग कंबाइंड दोनों को साथ पढ़ लेंगे। और उसके बाद संसद, ये बार बार लोकसभा राज्यसभा सदस्य सुनते हुए आपको भी थोड़ा अजीब लगने लग गया होगा, इसलिए हम लोग अब पहले न्यायालय पढ़ लेते हैं और उसके बाद राज्य के अंदर आ जाएंगे हम लोग। जो राज्य सभा होती, जो राज्य के लिए विधानसभा विधान परिषद है, उस पर आ जाएंगे हम लोग। फिर वापस से हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। मैं रिवाइज में आपके लिए ये कराता रहूँगा धीरे धीरे, उधर भी हम लोग बात कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। बताना आप लोग और शेयर करना आप सभी के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।